हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इन ए टू डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड v नॉट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। ऑप्शन ए गिवन है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। ऑप्शन बी गिवन है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज बाउंडेड। ऑप्शन सी गिवन है, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ मोशन। एंड ऑप्शन डी गिवन है, द पार्टिकल मस्ट बी अंडरगोइंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, गिवन एक कंडीशन है कि टू डायमेंशनल मोशन के अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हमारी है वो कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हम टू डायमेंशनल मोशन गिवन है, इसका मतलब क्या है कि दो डायमेंशन है, एक तो एक्स डायरेक्शन हो गई और एक हमारी क्या हो गई, वाई डायरेक्शन हो गई। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड गिवन है यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी भी टाइम के ऊपर जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है बच्चों, अब हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड कांस्टेंट दे रखी है, इसका मतलब हमें क्या दे रखा है कि वी नॉट क्या कांस्टेंट है, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू, अगर ये वेलोसिटी है तो इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यानी वेलोसिटी की क्या हो रहा है कि उसकी डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी की वो डायरेक्शन वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज। ठीक है बच्चों, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसके कारण जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट नहीं है, जबकि स्पीड हमारी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमें जो ऑप्शंस गिवन है, सबसे पहले दे रखा है द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। अब हम जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन ए होता है वो क्या होता है, डीवी अपॉन dt होता है। ठीक है बच्चों, dv अपॉन dt। अब देखो हमारी v जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है बच्चों, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब इसका dv अपॉन dt ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ए भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ये चेंज होगा। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम निकालते हैं कि एक्सेलरेशन कितना होगा पार्टिकल का। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, डी बटे dt, dv बटे dt। v की वैल्यू अगर हम यहां से पुट करें तो ये हमें क्या दे रखी है, x आई कैप प्लस y जे कैप। ठीक है बच्चों, और इसका जब हम निकालेंगे तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी एक्स बटे डी टी आई कैप। ठीक है बच्चों, प्लस डी वाई बटे वे डी टी जे कैप। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो कि जो x और y यानी जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसके अंदर भी क्या है, दो कंपोनेंट है, आई कैप और जे कैप। इसका मतलब जिस प्लेन के अंदर हमारी वेलोसिटी है वो किसके अंदर है, x और y प्लेन के अंदर है, और एक्सेलरेशन भी क्या है, उसी प्लेन के अंदर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो एक्सेलरेशन होगा वो वेलोसिटी के साथ में क्या होगा, सेम प्लेन के अंदर होगा। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होंगे, दोनों सेम प्लेन के अंदर होंगे। तो ऑप्शन सी, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ द मोशन। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन बी बाउंडेड नहीं रहेगा एक्सेलरेशन, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। द पार्टिकल मस्ट बी अंडरगोइंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या होता है बच्चों, हमारा जो ओमेगा होता है, ठीक है, और ओमेगा और v की वेलोसिटी ये दोनों ही क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। सो ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। केवल हमारा क्या करेक्ट है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम प्लेन के अंदर होंगे। ठीक है, मोशन ऑफ प्लेन के अंदर होंगे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।